हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कि पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स फॉर द कैपिटल दैट हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस. It is really a division of a portion of profit in capital ratio. It is computed at an agreed rate with reference to time the capital has been used in business. Right? तो पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट क्यों किया जाता है उसको हम जस्टिफाई करेंगे. पहले हम ये समझते हैं कि ये एक तरह से प्रॉफिट का कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन है. प्रॉफिट के कुछ पार्ट को हम उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. इट इज कंप्यूटेड एट एन अग्रीड रेट विद रेफरेंस टू टाइम द कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस. जितने टाइम के लिए कैपिटल बिजनेस में रही है उतने टाइम के लिए ही हम उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं. एक पार्टनर की कैपिटल 1 लाख है और बी की जो है 2 लाख है. और बी जो है वो जून के एंड में 1 जुलाई को 10,000 रुपीज और लेके आता है. तो ये जो नई कैपिटल वो लेकर आया 10,000 की, उस पर हम 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो इस तरह से विद रेफरेंस टू टाइम द कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस, मतलब जितने टाइम के लिए कैपिटल को बिजनेस में यूज किया गया है उतने टाइम के लिए हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. नाउ इट इज जस्टिफाइड इन फॉलोइंग केसेस. क्यों देते हैं पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट? तो हम इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं, वेयर पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट इक्वली बट देयर कैपिटल्स आर अनइक्वल. द पार्टनर विद लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल वुड अदरवाइज गेन एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर. ठीक है, तो जहां पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं बट उनकी कैपिटल्स अनइक्वल है. प्रॉफिट्स तो वो लोग इक्वली ले रहे हैं पर कैपिटल उनकी अनइक्वल है. तो जिस पार्टनर का लेसर अमाउंट है कैपिटल का उसको बेनिफिट होगा. अमाउंट उसने कैपिटल का कम लगाया उसके बाद भी उसको इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है. तो यहाँ पर हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हम प्रॉफिट के कुछ पोर्शन का कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे. तो इस तरह से जो पार्टनर लेसर अमाउंट के साथ, जिस पार्टनर की कैपिटल लेसर है उसको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है ना. सेकेंड, व्हेन पार्टनर्स हैव इक्वल कैपिटल्स बट अनइक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, द पार्टनर हु टेक लार्जर शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड गेट एन एडवांटेज ओवर द अदर. अब पार्टनर्स की कैपिटल तो इक्वल है बट एक पार्टनर जो है वो लार्जर शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा है. तो इस तरह से वो बेनिफिट में रहेगा, वो एडवांटेज उठाएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के कुछ पार्ट को हम कैपिटल रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज जब हम प्रॉफिट के कुछ पार्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह से दे देंगे, तो इस तरह से वो कम फायदा उठा पाएगा जिसका लार्जर शेयर ऑफ प्रॉफिट है. ठीक है. Then third point, even when the partner shares profit equally and their capital contribution is also equal, तब हम उसको कैसे justify करें? It is desirable to charge to the business a reasonable interest on partners' capital to ascertain the true profits of the firm. Profit जो है ट्रू प्रॉफिट्स, फर्म के ट्रू प्रॉफिट्स निकालने के लिए पार्टनर्स की कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट देना जरूरी है. क्योंकि अगर सपोज ये पार्टनर्स कैपिटल नहीं लाते और बाहर से बोरो करते तभी तो वह बाहर वाले पर्सन को भी तो इंटरेस्ट देते. तो यहाँ पर ट्रू प्रॉफिट्स को असरटेन करने के लिए, फर्म के ट्रू प्रॉफिट्स निकालने के लिए भी पार्टनर्स की कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट देना जरूरी है. ठीक है. नाउ इंटरेस्ट on capital is calculated on the opening balance of capital. However, if additional capital has been introduced in the business by the partners during the year and if some amount of capital is withdrawn, interest is calculated on it for the period it has remained in the business. Generally जो profit होता है वो opening balance of capital पर calculate किया जाता है. अगर opening balance नहीं दिया हुआ है तो हम opening balance निकाल लेते हैं. तो ओपनिंग बैलेंस पर जो पार्टनर्स की कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं. इसके अलावा अगर पार्टनर्स अकाउंटिंग ईयर में कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं तो उस पर भी हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. या कोई अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया है तो जो अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया है तो जितने टाइम पीरियड के लिए फर्म में था उस पर भी हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. If the opening balance of capital is not given, it will be calculated by adding those items which have been deducted and deducting those items which have been added. अगर opening balance नहीं दिया है, हमें closing balance दिया है, तो इस स्टेट में हम जो आइटम्स हमने डिडक्ट कर दिए थे उनको ऐड कर देंगे
और जो आइटम्स ऐड कर दिए थे उनको डिडक्ट कर देंगे और ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन. सो डिटर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल कैसे डिटरमाइन की जाती है? अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो क्या करेंगे? तो फिक्स्ड कैपिटल अगर ईयर के एंड में दे रखी है तो जो अमाउंट हमने विड्रॉ कर लिया है कैपिटल का उसको ऐड कर देंगे, एड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और जो एडिशनल कैपिटल हमने फर्म में इंट्रोड्यूस की थी उसको लेस कर देंगे. तो इस तरह से ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा. ये उस स्टेट में हम करेंगे जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहती हैं. ठीक है. अब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगी तो क्या करेंगे? व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग. अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इन दैट स्टेट जो एंड कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल हमको दे रखी है हम उसमें कौन कौन से अमाउंट ऐड कर देंगे? दैट अमाउंट दैट हैज ऑलरेडी बीन डेबिटेड. जो अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ऑलरेडी डेबिट किए जा चुके हैं, दैट इज लेस किए जा चुके हैं, उनको हम वापस ऐड कर देंगे. जैसे कैपिटल अगर कोई विड्रॉ कर ली गई थी, आपको पता है कि जब भी फ्लक्चुएटिंग मेथड हम फॉलो करते हैं तो सारे एडजस्टमेंट्स हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, चाहे वो कैपिटल का विड्रॉन हो या इंट्रोडक्शन हो या ड्रॉइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सारे एडजस्टमेंट्स हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं. तो जो जो अमाउंट हमने डेबिट कर दिए हैं, दैट इज जो जो अमाउंट हमने डिडक्ट कर दिए हैं हम उनको वापस ऐड कर देंगे. जैसे कैपिटल जो हमने विड्रॉ कर ली है, ड्रॉइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैं, या लॉस था, शेयर ऑफ लॉस था, उसको भी हम डेबिट कर देते हैं. तो ये सारे अमाउंट हम ऐड कर देंगे. और जो अमाउंट हमने क्रेडिट कर दिए हैं, दैट इज जो अमाउंट हमने ऐड कर दिए हैं, जैसे एडिशनल कैपिटल पार्टनर कोई लेकर आया था, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट, अगर फर्म को प्रॉफिट हुए तो वो भी हमने अमाउंट क्रेडिट कर दिया था. तो ये सारे अमाउंट हम लेस कर देंगे और फर्म का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी जिस पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है ना. अब ईदर देयर विल बी प्रॉफिट और ईदर देयर विल बी लॉस. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर जब हम यहाँ देख रहे हैं, या तो लॉस की स्टेट होगी, या तो पार्टनर्स को लॉस होगा, या तो फर्म को लॉस होगा, या फर्म को प्रॉफिट होगा. इन दोनों में से एक ही स्टेट यहाँ पर आएगी. अगर लॉस होगा तो हम वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर चुके होंगे, दैट इज लेस कर चुके होंगे, तो उसको ऐड कर देंगे. और अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हम जो है लेस कर देंगे. तो इस तरह से हम ओपनिंग बैलेंस निकाल लेंगे और उस पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है. द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस. अब आप देखिए इंटरेस्ट किस पे निकाला जाएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर. जो ओपनिंग बैलेंस हमने अभी निकाल लिया उस पर निकालेंगे. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर फॉर द रेलिवेंट पीरियड. एडिशनल कैपिटल अगर अकाउंटिंग पीरियड में जो है इंट्रोड्यूस की गई है, लगाई गई है, तो उस एडिशनल कैपिटल पर भी हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे जितने टाइम पीरियड के लिए वो थी. जैसे अगर 1 जुलाई को कोई पार्टनर लेकर आया है तो 1 जुलाई से, और हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 मंथ का हम जो है इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करेंगे. और कैपिटल अगर विड्रॉ कर ली गई है तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो बिजनेस में थी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्लस कैपिटल विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पीरियड इट हैज रिमेन्ड इन द बिजनेस. तो अगर कैपिटल सपोज 1 जुलाई को विड्रॉ कर ली गई तो 1 जनवरी से 30 जून तक वो 6 मंथ्स के लिए बिजनेस में थी, तो उस पर हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. अब नोट क्या करना है हमें? नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू पार्टनर्स ऑन देयर करंट अकाउंट बैलेंस. अगर क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है तो करंट अकाउंट के बैलेंस पे किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट हम लोग चार्ज नहीं करते. एंड इफ कैपिटल हैज डेबिट बैलेंस, नीदर इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन दिस डेबिट बैलेंस नॉर एनी इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन दिस डेबिट बैलेंस. अगर पार्टनर्स की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. डेबिट बैलेंस पर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता और ना ही उस डेबिट बैलेंस पर हम किसी तरह का इंटरेस्ट उनसे चार्ज करेंगे. ठीक है. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करना है. A and B are partners in a business. Their capital at the end of the year is rupees 48,000 and rupees 36,000 respectively. उनकी कैपिटल का बैलेंस ईयर एंड में दे रखा है, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली. During the year ending 31st March 2017, A's drawings were rupees 8,000 and B's drawings were rupees 12,000 in lieu of profits. In lieu of profits से मतलब है कि ये कैपिटल विड्रॉ नहीं की गई है बल्कि ये ड्रॉइंग्स हैं पार्टनर्स की. A has introduced rupees 5,000 on 1st October 2016. A जो है वो 5,000 रुपीज एज अ कैपिटल लेकर आया था 1st अक्टूबर को, while B has withdrawn rupees 5,000 on 1st October 2016.
प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹32,000। उस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ था? 32,000 हुआ था, और जिस पर अभी तक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं किया गया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है कैपिटल पर। तो अब कैपिटल हमें ईयर एंड में दे रखी है, हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए, तो हम ओपनिंग बैलेंस का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट showing calculation of opening balance of capital। ठीक है, ये ए का एंड ये बी का। दिस इज फॉर पर्टिकुलर्स। अब ओपनिंग बैलेंस क्या है कैपिटल का? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ए का था 48,000 और बी का था 36,000। ठीक है, अब हम इसमें क्या चीज ऐड कर देंगे जो ऑलरेडी हमने डिडक्ट कर दी है। तो क्या ऐड करेंगे इसमें? बी हैज विड्रॉन ₹5,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। एक तो बी ने जो अमाउंट विड्रॉ किया है उसे हम ऐड करेंगे, और एक इनकी ड्रॉइंग्स जो हमने डिडक्ट कर दी थी वो हम ऐड करेंगे। तो ड्रॉइंग्स तो ड्रॉइंग्स ए की थी ₹8,000 और बी की थी ₹12,000। ड्राइंग्स हमने डिडक्ट कर दी थी तो उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 56,000 एंड दैट ऑफ बी 48,000। ठीक है, और एक बी ने जो अमाउंट विड्रॉ किया था, कैपिटल विड्रॉ की थी 5,000 की, ये भी हमने डिडक्ट कर दी थी, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। ऐड कैपिटल विड्रॉन। 5,000 केवल बी ने विड्रॉ किए थे, तो इसको हम ऐड कर देंगे। $53,000। ठीक है, इसकी 53,000 है एंड इसकी 56,000 है। अब जो अमाउंट हमने लेस किया था वो तो हमने ऐड कर दिया, और जो अमाउंट हमने ऐड किया था वो हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो लेस क्या करेंगे? एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इनका क्या था? 32, उस साल इनको 32,000 का जो है प्रॉफिट हुआ था, तो ये भी इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया होगा, ऐड कर दिया गया होगा, तो इसको हम डिडक्ट कर देंगे। अब क्योंकि ए और बी का जो है रेशियो नहीं दे रखा है, तो हमें मानेंगे कि वो प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते थे, तो प्रॉफिट जो क्रेडिट किया जा चुका है उसको हम लेस कर देंगे। प्रॉफिट क्रेडिटेड, तो 32,000 था, तो उसका हाफ कितना हो गया? 16,000। तो 16,000 दोनों में से लेस हो जाएगा, दोनों की कैपिटल में से।
ठीक है, तो इसका आ गया 40,000 और इसका आ गया 37,000। ठीक है, अब ए ने जो अमाउंट इंट्रोड्यूस किया था वो भी हमने ऐड कर दिया था, इसको भी हम लेस करेंगे। ठीक है, तो लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ए ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी? 5,000, तो ये भी हम लेस कर देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया? 35,000 और 37,000। ये इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस आ गया, जिस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है 5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ए की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 35,000 है, प्लस 5,000 रुपीज जो कि वो 1 अक्टूबर को लेकर आया था। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो एक तो हम 35,000 पे होल मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्लस 5,000 जो वो 1 अक्टूबर को लेकर आया था उस पर हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए कितनी आ गई हमारी? 35,000 आ गई। 35,000 पर हम होल मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है ना, तो 5% पर एनम के हिसाब से होल मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1750। ठीक है, 1750 रुपीज प्लस जो 5,000 रुपीज थे वो 6 मंथ्स के लिए बिजनेस के अंदर थे, तो उस पर हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5% पर एनम के हिसाब से। इक्वल्स टू ₹125। तो ₹1750 प्लस ₹125, तो ये कितने हो गए? ₹1875। तो ये तो इंटरेस्ट हो गया ए की कैपिटल पर। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस कितना था ए का? अभी हमने देखा था 75,000 हमने निकाला था। 75,000 हमने ओपनिंग बैलेंस निकाला था। इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ्स के लिए? होल पीरियड के लिए, 6 मंथ्स के लिए, ओनली फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर को वो उसने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया था। आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर को बी हैज विड्रॉन ₹5,000, तो 1 अक्टूबर को फिर 32,000 ही रह गए थे। ठीक है ना, तो हम 37,000 पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5% पर एनम के हिसाब से। और जब उसने 5,000 विड्रॉ कर लिए थे तो रिमेनिंग 32,000 पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, Two 9 से 18, 2 2 4,
10, 2 5 10 और रिमेनिंग 32,000 पे 500, 5 6 30, 500, 5 6 30, 5 1 5 and 3 800. ठीक है, तो ₹925 प्लस ₹800, तो कितना हो गया? 9 and 8 17, ₹1725. ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों की इंटरेस्ट पे, दोनों की कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर ली. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेशन किया जाता है, प्लस अगर कोई कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की है तो उस पर अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और अगर कोई अमाउंट निकाल लिया गया है तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो बिजनेस में था उतने टाइम पीरियड के लिए हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे. When partnership agreement provides interest on capital of partners, there can be two situations. अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है तो दो सिचुएशन हो सकती है. सिचुएशन नंबर 1 में when partnership agreement provides to allow interest on capital. अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन है कि इंटरेस्ट दिया जाना है तो भी अलग अलग सिचुएशन अराइज हो सकती है. पहली सिचुएशन when profit is more than the interest amount or is equal, interest is allowed in full. अगर प्रॉफिट जो है किसी ईयर में हमें प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है देना है तो फुल उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, अमित एंड सुमित. देयर कैपिटल्स आर ₹50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is to be charged at the rate of 10% per annum. Profit of the firm for the year was ₹10,000. ठीक है, अब उस साल फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था? 10,000 हुआ था. तो अब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं दोनों की कैपिटल्स पर, अमित एंड सुमित. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ऑफ अमित एंड सुमित. ठीक है, तो अमित की है 50,000 एंड सुमित की है 30,000. इन रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%. तो अमित इक्वल्स टू 50,000 इंटू 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ₹5,000 एंड दैट ऑफ सुमित 30,000 थी, उस पर 10% के हिसाब से ₹3 था. ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. अब फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था? ₹10,000 हुआ था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद भी कुछ अमाउंट बच जाएगा, मतलब हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से दे सकते हैं. तो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending. ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा. रुपीस and this is for particulars. This is debit and this is credit. ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग. ईयर हमें नहीं दिया गया है. अच्छा, पार्टनर्स का रेशियो भी नहीं दिया है, यानी दोनों प्रॉफिट्स को इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे. ठीक है, तो बाय P&L अकाउंट ₹10,000.
and 2 interest on capital. A and B 5,000 and 3,000, तो 8,000 आ गया. अभी भी 2,000 का प्रॉफिट रह जाएगा जिसको दोनों पार्टनर्स इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू is Amit's capital. This is Amit and this is Sumit. Amit's capital account and Sumit's capital account. ठीक है, तो अब 2,000 का प्रॉफिट रह गया. 10,000 में से 8,000 गए, 2,000, दोनों को इक्वली डिवाइड कर लेंगे 1,000 एंड 1,000. तो इस तरह से हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा. मतलब दोनों को फुल अमाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास एडिक्वेट्स थे, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट थे. ठीक है, ये सिचुएशन नंबर 1 थी. अब सिचुएशन नंबर 2, इफ देयर आर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. अगर प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, हम एक्सेस इंटरेस्ट उनको नहीं दे सकते. अगर इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो हम ज्यादा इंटरेस्ट उनको नहीं देंगे, बल्कि प्रॉफिट तक ही इंटरेस्ट अमाउंट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा. तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर प्रॉफिट कम रहेगा, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर. तो जो भी पार्टनर की कैपिटल पर जो उनका इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट रेशियो में ही हम उस साल के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या फिर कैपिटल रेशियो में. कैपिटल रेशियो या इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर का जो रेशियो है दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं. अभी आपको मैं एग्जांपल्स की हेल्प से समझा देती हूँ. सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, अमित एंड सुमित. सेम इंस्टेंस है बट यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम है. Their capitals are rupees 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is to be charged at the rate of 10% per annum. Profit of the firm for the year was rupees 6,000. फर्म को उस साल 6,000 का ही प्रॉफिट हुआ. अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था 5,000 and 3,000 था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है. तो अब ये जो हमारा रुपीज 6,000 है, हम इसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. हमारा इंटरेस्ट कितना आया था? हमारा इंटरेस्ट 5,000 आया था. ठीक है ना, तो रेशियो कितना हो गया? रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट हमारा इतना था तो रेशियो कितना आ गया? 5:3 आ गया. और कैपिटल का रेशियो हम देखें, रेशियो ऑफ कैपिटल अगर हम देखें तो रेशियो ऑफ कैपिटल भी कितना आएगा? 50,000 की कैपिटल थी, 50,000 एंड 30,000 की, तो इस सीन में भी रेशियो 5:3 आएगा. यानी कैपिटल रेशियो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो दोनों सेम ही रहते हैं. क्यों? आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 50,000 पर 10% के रेट से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया था. ठीक है ना, 50,000 इंटू 10%, और यहाँ पर 30,000 पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया था. और यहाँ पर हमारा कैपिटल 50,000 है और 30,000 है. तो आप ये देखिए, ये चीज इस चीज से कट गई, तो भी यहाँ रेशियो 5:3 आया और यहाँ भी 5:3 आया. तो चाहे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे रेशियो ऑफ कैपिटल हो, हमेशा सेम ही रहते हैं. ठीक है ना. तो देयर कैपिटल प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर्स और इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? वही हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. अब हमारा रेशियो निकल गया 5:3 था, तो अब हम रुपीज 6,000 का जो हमारा प्रॉफिट था उसको 5:3 के रेशियो में दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है. हम पूरा इंटरेस्ट हम उनको नहीं दे सकते. इंटरेस्ट हमारा 8,000 आ रहा है, 5,000 प्लस 3,000 8,000 आ रहा है, जबकि प्रॉफिट हमारा 6,000 ही है. तो हम उनको पूरा इंटरेस्ट नहीं दे सकते. हम इंटरेस्ट को किस हिसाब से देंगे? जो उनका प्रॉफिट है उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं शेयर ऑफ इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल ऑफ अमित। अमित को कितना दिया जाएगा? जो 6000 का प्रॉफिट है उस पर उसको, हमारा रेशियो 5:3 था, तो इस हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है ना? $750 into 50, 5 0 0, 5 5 25, 5 7 35 and 2 37। और दैट ऑफ सुमित क्या हो जाएगा? 6000 into 3:8। ठीक है, तो 8 7 56, 40, 8 5 40, 3 0 0, 3 5 15, 3 7 21 and 22। ठीक है, तो इस तरह से हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, सेम परफॉर्मा, पर्टिकुलर्स रुपीज, particulars rupees। This is debit side and this is credit side. By P&L account, rupees 6000 to interest on capital, account Amit and Sumit। अमित का कितना है? 3750 and that of Sumit 2250। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? कैपिटल रेशियो में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों सिचुएशन देख ली कि जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, कैपिटल और पार्टनर्स की कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, तो दो सिचुएशन तो हमने देख ली। एक तो जब प्रॉफिट्स एडिक्वेट थे तो उनको फुल अमाउंट दे दिया उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और जब प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट थे तो हमने इस तरह से प्रॉफिट्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया। अब इफ देयर इज लॉस, नो इंटरेस्ट शैल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। अगर लॉस हुआ है तो उन्हें किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, इवन इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स। अगर इस स्टेट में यहाँ पे 6000 का भी प्रॉफिट नहीं होता, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, बल्कि लॉस हो जाता ₹6000 का, तो उन्हें किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, बल्कि उस 6000 को जो लॉस है वो उनके बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता। अब सिचुएशन नंबर 2 क्या है? व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड में सिर्फ उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था, पर अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। ठीक है, तो इन सच अ केस इवन इफ देयर आर लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड इन फुल अमाउंट उनको दिया जाएगा। The balance left after allowing interest on capital, if it is a loss, is shared by the partners in their profit sharing ratio। अब अगर लॉस हो जाता है या पार्टनर्स की कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के बाद में कुछ अमाउंट एज अ लॉस आता है, तो वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसे भी हम अभी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। If interest on capital is treated as a charge against profit, the adjustments will be done in P&L account and not in P&L appropriation account। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट किया जाता है, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम उसे ट्रीट करते हैं, तो फिर सारे एडजस्टमेंट्स P&L अकाउंट में होंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स का अप्रोप्रिएशन नहीं हो रहा है, बल्कि वो एक चार्ज है, तो उस चार्ज को हम P&L अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, तो इस पर हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? P&L अकाउंट बनाएंगे। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, अमित एंड सुमित। सेम एग्जाम्पल है,
Their capitals are rupees 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is to be charged at the rate of 10% per annum irrespective of profit. अब यहाँ पर जो लाइन है irrespective of profit, ये शो कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट, उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया ही जाना है, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो. इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सो हम इसे कहाँ शो करेंगे? पीनल अकाउंट में शो करेंगे. प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर वॉर रुपीज 3,000. अब फर्म को प्रॉफिट भी जो है वो सफिशियंट नहीं हुए, प्रॉफिट भी जो है इनएडिक्वेट है. ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट हम बनाएंगे. पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग. इस तरह से हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे. particulars rupees, particulars and rupees, debit and credit. अब लॉस कितना है? बाय नेट लॉस. नेट लॉस कितना है? 3,000 का है. सॉरी, दिस इज प्रॉफिट, नॉट इट इज अ लॉस. अगर लॉस भी होता तो हम यही लॉस होता तो हम इधर मेंशन करते. बाय नेट प्रॉफिट. ठीक है, अगर लॉस होता तो हम लॉस को इधर मेंशन करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को यहाँ प्रोवाइड करते और टोटल लॉस को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते. अब प्रॉफिट है तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट शो कर दिया एंड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. अमित कितना था हमारा? 5,000 and that of Sumit rupees 3,000. ठीक है, अब 8,000 में से 3,000 चले गए तो कितने बचे? 5,000 बचे. तो अब क्या हुआ? ये लॉस हो गया. तो अब बाय नेट by loss transferred to capital accounts of Amit and Sumit. तो Amit's capital account and Sumit's capital account. अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है नहीं है तो इक्वली शेयर करते हैं, इसका मतलब तो 5,000 जो अमाउंट बचा उसको ये लोग इक्वली शेयर करेंगे. तो ये नेट लॉस इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, अगर 3,000 के प्रॉफिट की जगह पे 3,000 का लॉस होता है यहाँ पे तो 8,000 प्लस 3,000 यानी 11,000 को हम इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं इस लॉस को. तो फिर 5,500 दोनों के अकाउंट में चला जाता है. ठीक है, ठीक है. तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि पार्टनर्स को जब उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है तो दो सिचुएशन हो सकती हैं. एक तो जब हम उसे पार्टनरशिप डीड में सिंपल प्रोविजन है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, और एक दूसरी सिचुएशन जब हम उसे एज अ चार्ज ट्रीट करते हैं. तो जब उसे एज अ चार्ज ट्रीट करते हैं तो पीनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, ना कि पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उनकी कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट दिया ही जाता है चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो. तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमारे कंसेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करेंगे. ओके, थैंक यू.